हम अभी पहले लाइन का प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि लाइन क्या होता है। ठीक है क्लास, तो देखो ये पॉइंट है वो हमारा इस लाइन के ऊपर ही है। तो लाइन का क्या प्रॉपर्टीज है? एक तो हम कह सकते हैं कि इट इज मेड अप ऑफ इनफाइनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स। ए लाइन इज मेड अप ऑफ इनफाइनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, दो नंबर हम लिख सकते हैं क्योंकि इसका एंड पॉइंट नहीं है, क्योंकि वो इधर जाते ही रहेगा, इस साइड में भी वो जाते ही रहेगा। तो ए लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स, यानी उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं है, एंडिंग पॉइंट भी नहीं है। ए लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स। तो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? ए लाइन इज डिनोटेड बाय, जैसे कि फॉर एग्जांपल ए बी, लाइन ए बी। तो एक लाइन को हम इसी तरह डिनोट करते हैं। तो ये गया हमारा लाइन। ठीक है, अभी दो नंबर है, ये सब तुम्हें याद रखना है। ठीक है, याद करना है। दूसरा है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या है? सेगमेंट यानी जो टुकड़ा होता है, टुकड़ा। तो लाइन सेगमेंट का मतलब है लाइन का एक टुकड़ा, एक बहुत बड़ा लाइन का एक टुकड़ा। तो मानो एक लाइन है हमारा ए बी। ठीक है, एक हमारा लाइन ए बी है। तो इसमें मानो ये जो पॉइंट है सी डी, तो ये जो सी डी क्या है? वो इस ए बी लाइन का एक छोटा सा टुकड़ा है। तो यानी लाइन सेगमेंट हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सी डी। इसमें कोई एरो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि लाइन सेगमेंट का दो एंड पॉइंट होता है, क्योंकि हम लाइन सेगमेंट को मेजर कर सकते हैं। तो अभी यह हम तो क्या देखा? इट इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन। ठीक है, लाइन सेगमेंट क्या है? वो एक लाइन का टुकड़ा है। दो नंबर क्या कर सकते हैं? इसको हम मेजर कर सकते हैं ना, यानी उसका फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट भी है, एंड पॉइंट भी है। तो हम लिख सकते हैं इट हैज टू एंड पॉइंट्स। इसका दो एंड पॉइंट्स होता है। तीसरे में हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय लाइन सेगमेंट सी डी। ठीक है, क्योंकि इसका एंड पॉइंट है ना, इसलिए हमने एरो नहीं दिया। तो लाइन सेगमेंट को हम इस तरह डिनोट करते हैं, लाइन को हम इस तरह डिनोट करते हैं। याद रखना, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अभी रे क्या है देखो। मैं यहां पे लिख रहा हूं रे। मानो ये सान है ना, मानो ये सान है, तो हम इसको क्या कहते हैं? सान से जो मतलब जो किरण हमारे धरती पे आकर गिरते हैं उसको हम क्या कहते हैं? रेज कहते हैं। यानी ये जो आ रहे हैं ये क्या है? इसको हम कहते हैं रेज, यानी सन रेज। तो इसको रेज क्यों कहा गया है? तो यानी रे क्या होता है? इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट तो होगा, इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, लेकिन एंड पॉइंट नहीं होगा। स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एंड पॉइंट नहीं होगा। तो जिस साइड में वो जाएगा उसमें एरो देगा। अगर तुम इस साइड में ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे एरो दोगे, तो यहाँ पे लिखो बी। ठीक है, तो मानो ए सी है, ए ओ बी है, तो इसको हम क्या कहते हैं? रे कहते हैं। सो इसका हमने क्या देखा?
कि कोई भी मतलब लाइन सेगमेंट को अगर तुम किसी भी डायरेक्शन में तुम उसको एक्सटेंड करो, वेदर तुम इसको राइट साइड की ओर एक्सटेंड करो या तुम उसको लेफ्ट साइड की ओर एक्सटेंड करो, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, रे बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रे बन जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ए रे हैज ओनली वन एंड पॉइंट, यानी रे का एक एंड पॉइंट होता है, यानी उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसका उसी को एंड पॉइंट माना जाता है, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ही होता है। लेकिन उसका भी मतलब रे हैज ओनली वन एंड पॉइंट, मतलब जहां से वो शुरू होता है। तो अभी देखो लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं है, लाइन सेगमेंट का दो पॉइंट्स है, रे का एक एंड पॉइंट। तो अभी इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय जैसे कि रे ए बी, इसको हम इस तरह डिनोट करेंगे। समझ में आ रही, कोई भी साइड में दे दो, इस साइड में दे दो या इस साइड में दे दो, लेकिन एक ही साइड में देना है, तो इसी तरह हम रे को डिनोट करते हैं। तो ये हमारा गया लाइन सेगमेंट रे, और इसीलिए देखो यहाँ पे बहुत सारा रेज आते हैं सान से, इसलिए इसको हम रेज कहते हैं। तो इसका जो एक एंड पॉइंट है वो एंड पॉइंट क्या है, सान, या स्टार्टिंग पॉइंट भी मान सकते हो सान, वो सान से वो आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो अभी हम देखेंगे पॉइंट्स, पॉइंट किसको कहते हैं। तो पॉइंट तो हमें पता है कि ये जो डॉट है, इस डॉट को तो हम क्या कहते हैं, पॉइंट कहते हैं ना। तो अभी तुम्हें क्वेश्चन आ सकता है कि किसी एक पॉइंट से हम कितना लाइन ड्रॉ कर सकते हैं या कितना लाइन पास हो सकता है किसी एक पॉइंट के द्वारा। तो आंसर होगा इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइंस। कैसे, एक ही पॉइंट है ना, इससे कितना लाइन ड्रॉ कर जाएगा, इनफाइनिट। तो ये जो तुम गैप देख रहे हो, इस गैप के बीच में भी और लाइन ड्रॉ कर जाएगा, तो ये इनफाइनिट होगा, ठीक है। तो हम आंसर लिखेंगे इनफाइनिट नंबर ऑफ लाइंस कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट, ठीक है। एक ही पॉइंट के द्वारा बहुत सारा इनफाइनिट नंबर ऑफ लाइन कैन बी पास। लेकिन अगर तुम्हें दो पॉइंट दिया है तो, और बोला है तो कि इस दो पॉइंट से कितना लाइन पास होगा, तो देखो अगर यहां से हम एक ही ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एक दो पॉइंट है, तो यहां से ये जो लाइन है वो पास किया है। लेकिन अगर इधर से हम ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन के इस पॉइंट से पास हुआ है, नहीं हुआ है। अगर इधर से हम ड्रॉ करते हैं तो ये क्या, ये लाइन के इस पॉइंट से पास किया है, नहीं। तो सिर्फ एक ही लाइन इज पॉसिबल। अगर दो पॉइंट के द्वारा कितना लाइन पास कर जा सकता है, अगर तुम्हें क्वेश्चन पूछा है तो आंसर होगा सो ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। समझ में आ रहे, अगर दो गिवन पॉइंट्स दिया रखा है तो इसमें अगर तुम्हें पूछता है कि टू गिवन पॉइंट्स के द्वारा कितना लाइन पास होगा, तो आंसर होगा एक ही लाइन। और अगर एक ही पॉइंट दिया है तो कितना लाइन पास होगा, तो इनफाइनिट नंबर ऑफ लाइन। तो तुम देखना तुम्हारे एक्सरसाइज में शायद है ये सब क्वेश्चन।
तो अभी हम देखेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है? इंटरसेक्ट किया है यानी क्रॉस किया है, एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन क्रॉस किया है। तो मानो ये तुम्हारा एक्स वाई है लाइन, ये तुम्हारा मानो ए बी, ठीक है। तो अभी ये जो दोनों लाइन है ए बी एंड एक्स वाई, इसको हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस, क्योंकि ये दोनों के ऊपर एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर क्रॉस किया है, और जिस पॉइंट से वो पास किया है, ये जो पॉइंट है वो दोनों में कॉमन है। मानो इसको ओ कहते हैं, इसको मानो हम ओ पकड़ते हैं। तो इस ओ पॉइंट से ए बी लाइन क्रॉस किया है और इस ओ पॉइंट से भी एक्स वाई लाइन पास किया है ना। तो ए बी और एक्स वाई तो क्या हो गया हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो हमारा ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट से ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट किया है, इस पॉइंट को क्या कहते हैं? इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी जहां पर वो इंटरसेक्ट किया है, ठीक है। और एक्स वाई एंड लाइन ए बी, इसको हम क्या कहेंगे? आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। समझ में आ रहे हैं? अच्छा, दूसरा देखो क्या होता है, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस क्या होता है? मैंने पहले भी तुम लोगों को शायद बोला था, जो रेलवे ट्रैक देखते हैं ना हम, जो स्लीपर्स पड़ा होता है रेलवे ट्रैक, यानी रेलवे ट्रैक कैसे है? इसी तरह होता है, इसके ऊपर इसके ऊपर ट्रेन चलते हैं। तो ये जो दोनों लाइन है वो कभी भी, मतलब तुम जितना भी तुम एक्सटेंड कर लो, इस साइड करो या इस साइड करो, वो दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं होगा कभी भी। हमेशा उसके जो दोनों के बीच में सेम डिस्टेंस ही रहेगा। समझ में आ रहा है? तो वो दोनों लाइन आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होगा। तो इस दोनों लाइन को हम क्या कहेंगे? पैरेलल लाइंस। नहीं तो ये जो स्लीपर्स, मतलब क्रॉस करके स्लीपर डालते हैं ना रेलवे ट्रैक के बीच में, ये भी क्या है? ये भी पैरेलल ही है, ठीक है। तो हम जैसे कि मानो ये एक लाइन है ए बी और ये एक लाइन है सी डी, तो दोनों क्या है? पैरेलल लाइन। तो हम इसको कैसे डिनोट करेंगे? तो हम लिखेंगे ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ये जो हमारा साइन है वो है पैरेलल साइन, इसको हम ऐसे पैरेलल साइन को हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। और अगर मानो ये तुम्हारा एक लाइन दिया है ओ पी और ए बी तुम्हें दिया है मानो वाई जेड, तो ए बी क्या है? दोनों का अगर तुम एक्सटेंड करो, दोनों को एक्सटेंड करो, तो ये दोनों भी देखो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होगा। तो ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल। समझ में? अच्छा, और यहाँ पे दिखा रहा हूं परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन, ये मानो हमारा एक लाइन है एक्स वाई, ठीक है। और ये मानो हमारा एक लाइन, हमारा लाइन है ओ बी, ठीक है। तो ये दोनों, ये जो ओ बी लाइन है वो एक्स वाई का परपेंडिकुलर है, क्योंकि देखो यहाँ पे वो कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। यहाँ पे भी कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। सेम यहाँ पर भी 90 डिग्री। समझ में आया? तो परपेंडिकुलर लाइंस मतलब जो एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं, उसी लाइंस को हम क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर लाइंस कहेंगे। यानी यहाँ पे ओ बी एक्स वाई का परपेंडिकुलर, और कह सकते हैं एक्स वाई ओ बी का परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा है? और परपेंडिकुलर साइन हम कैसे देते हैं? जैसे कि हम लिखेंगे ओ बी इज परपेंडिकुलर टू
एक्स वाई। लाइन ओ बी इज परपेंडिकुलर टू लाइन एक्स वाई, ठीक है। और ये जो हमारा साइन है इसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर साइन। ओके क्लास, समझ में आया? तो क्लास 6 তোমাদের এক্সারসাইজ 4.1 এর প্রথম কোশ্চেনটা, ইউজ দি ফিগ টু নেম। তোমাদের বইয়ে দেখো এই ফিগারটা দিয়ে দিয়েছে, এই ফিগারটা থেকে আমাদের এখানে নিচে কোশ্চেন দিয়েছে, এগুলোর আনসার লিখতে হবে। তো এখানে 5টা পয়েন্টসের নাম বলতে বলেছে। তাহলে পয়েন্টস কি আমরা জানি, একটা ডট। তাহলে এরকম কয়টা ডট আছে এখানে, 1 2 3 4 5টা। তার মানে জাস্ট এগুলো লিখে দাও, ডি কমা ই কমা ও কমা বি কমা সি, লিখে দিলাম ও কমা বি কমা সি কমা ডি কমা ই, ঠিক আছে। তোমরা যে কোনো অর্ডারে লেখো, কোনো অসুবিধা নেই। তো এ লাইন, তো এখানে লাইন আমরা কি জানি, যার কোনো এন্ড পয়েন্ট নাই, ঠিক না। এই ফিগার থেকে তো অনেকগুলো লাইন আছে, একটা লাইন লিখতে বলেছে, কিন্তু যতগুলো লাইন পসিবল আছে এখানে এতগুলোই আমরা লিখবো। তাহলে এখানে দেখো ডি একটা লাইন আছে, ঠিক না। ডি ডি এটা ই এদিকে যাবে, এক্সটেন্ড হবে। তাহলে একটা ডি লাইন হলো, তারপর ডিবি একটা লাইন, ডিবি একটা লাইন, তারপর ওই একটা লাইন, ঠিক আছে, তারপর ওবি একটা লাইন। তাহলে ডিই ডিবি ওই আর ওবি, বোঝা গেল। তাহলে এখানে এটা লিখলাম ডিই ডিই ডিবি, তারপর ওই, তারপর ওবি, ঠিক আছে। তারপর 4 রেজ, 4টা রেজ লিখতে বলেছে। দেখো এটা একটা রেজ, ওবি একটা রে, ওসি একটা রে, ওডি একটা রে, আর ওই একটা রে, ঠিক আছে। তো 4টা রে লিখলাম। এখানে 5টা লাইন সেগমেন্ট লিখতে বলেছে। লাইন সেগমেন্ট মানে লাইনের টুকরা, যেরকম ডিই ইও ওবি ওসি আর ওডি, বুঝা গেছে। এরকম ভাবে 5টা লাইন সেগমেন্ট লিখছি। তো এটা ইজি, তোমরা দেখো ফিগার দেখা, যদি প্রবলেম হয় বুঝতে আমার জিজ্ঞেস করো, ঠিক আছে।